हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैबट एकेडमी में। जैसे कि फ्रेंड, आप लोगों को पता है कि 9th 10th 11th 12th यानी त्रैमासिक परीक्षा चल रही है 2021-22 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों के सामने पुनः हाजिर हूँ सामाजिक विज्ञान का एग्जाम पेपर को लेकर। ठीक है, इसमें के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो कि आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे कल। ठीक है, यानी कि 1 अक्टूबर को मिलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसमें जो एग्जाम से संबंधित जानकारी है अपडेट करूंगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाएगा करेगा। ठीक है, तो उसी पर कुछ मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा इसकी, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप करके भागना नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप लोग इनको पढ़ लेना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिए, इसी के आधार पर आप लोग क्या करना, वहां पर आंसर देना। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना आप लोगों को। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ एवं अनिवार्य प्रश्न हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक, प्रत्येक अंक 1 नंबर का, यानी 5 × 5 करेंगे तो कितने अंक हो जाएंगे, 25 अंक की आपकी ओटी आएंगे, यानी उसमें जोड़ी खालिस्तान सही विकल्प सब कुछ आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल पूरा सेम टू सेम पेपर है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 26 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया, जहाँ पर आंतरिक विकल्प का मतलब क्या है, एक अथवा में होगा 6 से लेकर 26 तक। ठीक है, इसके बाद 6 से लेकर 10 तक। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक आपको अतिलोक उत्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि इसकी शब्द समय सीमा कितनी रहेगी, 30 शब्दों में लिखना है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लगेगा आपको 3 अंक पर आवंटित है, यानी 3 प्रत्येक अंक का, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन होगा 3 अंक का होगा। ठीक है, इसी साथ साथ है अपना 15 से 21 तक जो 4 अंक के रहेंगे। इसी प्रकार 22 से 26 तक आपका 5 अंक का होने वाला है। ठीक है, तो ये थे वो आपके कुछ इंस्ट्रक्शन। चलिए अब आप क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन अपना सही विकल्प से अपन स्टार्ट करते हैं। कोयले की सर्वोत्तम किस्म क्या है। ठीक है, कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी हो जाएगी, तो अपनी किस्म हो जाएगी एंथ्रेसाइट। ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी, एंथ्रेसाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप जी आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि आपको जल्दी से रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह की पहली घटना कहाँ पर हुई थी। तो जो कि 1857 की पहली क्रांति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी मेरठ में हुई थी। ध्यान रखना कहाँ पर, मेरठ में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ। ठीक है, ऑप्शन व अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तो इसमें आप क्या पूछा है, बंगाल विभाजन किसने किया था। तो बंगाल विभाजन जो किसने किया था, तो ये है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ध्यान रखना लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। तो किसका कथन था ये, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कथन था महात्मा गांधी का। ध्यान रखना महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है अपना, अब है अपना खालिस्तान। ठीक है, एक और रह गया अपना, एक और रह गया अपना, क्या है अपना, एक और क्वेश्चन था अपना। ठीक है, तो क्या है, निम्न में से कौन सा प्रजातंत्र की सफलता में बाधक नहीं है। तो कौन सा बाधक नहीं है, यानी कि आधुनिकरण। ठीक है, आधुनिकरण जो कि प्रजातंत्र की सफलता में बाधक नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आप देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो कि इसमें क्या दिया है, खाली स्थान दिए हैं। ध्यान रखना क्या दिए, खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम टू सेम पेपर है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना। ठीक है, यदि इस चैनल पर आप अभी भी नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम को तो आप को ज्वाइन जरूर करना, ध्यान रखना। ठीक है, उस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए देता रहूँगा। और ख़ास बात यह है कि अब मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसी चैनल पर। ठीक है, कौन कौन ऑनलाइन क्लास लेने वाला है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता देना, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल बता दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है अपना पहला क्वेश्चन, बहादुर शाह द्वितीय को भारत से निर्वाचित कर भेज दिया था। तो कहाँ भेज दिया गया था, तो इनको भेज दिया गया था रंगून। ध्यान रखना कहाँ पर, रंगून। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, म्यांमार जो भारत का एक पड़ोसी देश है, वहाँ पर पड़ता है रंगून। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान एक रक्षक है। तो संविधान किसका रक्षक है, तो संविधान रक्षक है किसका, सुप्रीम कोर्ट। संविधान का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे,
सॉरी क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। एस से क्या हो जाएगा सुप्रीम, एस से क्या हो जाएगा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे संविधान का रक्षक, ठीक है, आप हिंदी में लिख लेना सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास एक कैसी प्रक्रिया है, तो आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, आर्थिक प्रक्रिया है, कैसी है, आर्थिक प्रक्रिया है, ठीक है, कैसी हो जाएगी, आर्थिक प्रक्रिया है। आर्थिक विकास एक कैसी प्रक्रिया है, एक आर्थिक प्रक्रिया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो इंडिया विजन 2000 कितना है, 2020 का प्रकाशन वर्ष है 1998, ध्यान रखना कौन सा है, 1998, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका दूरसंचार के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, दूरसंचार के माध्यम, देखो दूरसंचार के माध्यम से क्रय विक्रय कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे अपन, टेली मार्केटिंग, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या कहेंगे, टेली मार्केटिंग, सॉरी टेली मार्केटिंग, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ टेली मार्केटिंग, ठीक है, टेली मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है, दूरसंचार से माध्यम को क्रय विक्रय कहलाता, क्या कहलाता है, टेली मार्केटिंग कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके ये रिक्त स्थान पूरे होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यानी सही एक वाक्य में उत्तर देखना है अपन को, ठीक है, एक वाक्य में उत्तर। 1984 मध्य प्रदेश किस जगह रासायनिक गैस का रिसाव हुआ था। तो आप लोगों को सबको पता है, तो कहाँ पर हुआ था, भोपाल में हुआ था, ठीक, कहाँ पर हुआ था, भोपाल, ठीक है। यदि जाए कौन सी गैस थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, ध्यान रखना, गैस का नाम पूछे तो मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी जगह पे हुआ था, भोपाल। यदि उस समय ऐसे पूछ ले क्वेश्चन कि उस समय सीएम कौन थे, तो अर्जुन सिंह थे, ध्यान रखना कौन से, अर्जुन सिंह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं आप लोगों। किसका बलिदान प्रथम स्वतंत्र संग्राम में पहली आहुति थी, ध्यान रखना, तो किसकी थी स्वतंत्र संग्राम में पहली आहुति, तो वीरांगना अवंतीबाई की थी, ध्यान रखना, वीरांगना अवंतीबाई, अवंतीबाई हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला अपना, भारत में बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं। तो भारत में बेरोजगारी के 5 प्रकार हैं, कितने हैं, 5 प्रकार हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से आप लोग यदि लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एक तो है चक्रीय बेरोजगारी, मांग में कमी, इसके बाद संरचनात्मक बेरोजगारी, इसके बाद है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, इसके बाद है मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की बेरोजगारी होती हैं लगभग, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, व्यक्ति की जीवित रहने की औसत आयु को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं जीवन काल, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, व्यक्ति के जीवित रहने की औसत आयु क्या बोलते हैं, जीवन काल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवन काल, ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, जीवन काल। नेक्स्ट देख लेते हैं, हॉलमार्क किसी गुणवत्ता प्रमाणित करता है। तो जो कि हॉलमार्क होता है वो करता है किसकी गुणवत्ता को प्रदान करता है, आपको देखो प्लेटिनम सोना चांदी, ध्यान रखना, प्लेटिनम सोना चांदी का गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, प्लेटिनम, इसके बाद है सोना, इसके बाद है चांदी, प्लेटिनम सोना चांदी, ठीक है, इनको गुणवत्ता को प्रमाणित करता है कौन, हॉलमार्क, ठीक है। अब आप लोगों को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों के 3 क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको बहुत ही आसानी से देखेंगे अपन, ठीक है, बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है यहाँ पर, तो सुनामी जो पहली सुनामी आई थी वो आई थी 26 दिसंबर 2004 को आई थी, 26 दिसंबर 2004 को पहली सुनामी आई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब से स्टार्ट किया गया था, 1942, लगभग सभी लोगों को पता है। इसके बाद है हीरोइन। तो हीरोइन वो वाली हीरोइन नहीं है, ठीक है, जैसे कि शिल्पा शेट्टी वगैरह, ठीक है, ऐसी हीरोइन नहीं है। ये क्या है, एक मादक पदार्थ है, ध्यान रखना, ये हीरोइन कैसा है, एक मादक पदार्थ है, ठीक है, आप लोग समझ लो, यानी करीना कपूर, कैटरीना वगैरह, ऐसी हीरोइन नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई थी, 1991 में, ध्यान रखना, ठीक है। यदि दूसरी पूछे तो 91 में, तो 5 वर्ष और जोड़ देना, तो 1956 हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, पंचवर्षीय, यानी प्रथम पंचवर्षीय पूछा है, ठीक है। इसके बाद उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब का है, 1986 का, ठीक है, 1986। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका सत्य असत्य है, क्या है, सत्य असत्य को आप लोगों को बताना है, ठीक है, कौन सा सत्य कौन सा असत्य है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देख लेते हैं सत्य असत्य। तो पहला क्वेश्चन है, भूकंप, बाढ़ एवं सुरक्षा प्राकृतिक आपदा हैं। क्या प्राकृतिक आपदा है भूकंप, तो इसका मतलब क्या है, सही आंसर है,
सत्य है। प्राकृतिक आपदाएं सत्य है। आप लोग क्या करोगे, वहाँ पर ऐसा चिन्ह नहीं लगा हुआ, ध्यान रखना। तो क्या करोगे आप, वहाँ पर सत्य लिखना है आपको। इसके बाद भारतीय संसद के 3 सदन है, क्या 3 सदन है? नहीं, तो क्या हो जाएगा गलत। 3 सदन नहीं कहेंगे, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। 3 सदन यहाँ पर गलत है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जनसंख्या विस्फोट देश के विकास में सहायक है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? यदि जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, क्या विकास होगा देश का? कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, जनसंख्या विस्फोट देश के विकास में सहायक बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक असत्य क्वेश्चन है। इसके बाद है, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था? सत्य कहा जाता था, ठीक है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता क्या था? क्योंकि भारत में बहुत सोना था पहले, ठीक है। देश विदेश से लोग आते थे, यहाँ से मसालों का व्यापार करके ले जाते थे और अपने बदले में सोना दे जाते थे, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक सत्य क्वेश्चन है। इसके बाद है, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तु बेचता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता क्या होता है, खरीदने वाला होता है। ध्यान रखना, उपभोक्ता क्या होता है, खरीदने वाला, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, वस्तु बेचता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तु बेचता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, असत्य। अभी तक आप लोगों के साथ 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। अब है, नीली क्रांति का अर्थ लिखिए। तो नीली क्रांति का अर्थ लिखिए, तो इसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को या तो नीली क्रांति वाला कर लो या फिर जे कर लो, ठीक है। तो कोई सा एक क्वेश्चन करना है, 2 मार्क्स का है, लगभग 2 लाइन में लिखना है, ठीक है, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर लिखना है लगभग, ठीक है। तो नीली क्रांति का अर्थ अपन मुझे नहीं लिखेंगे, अपन करेंगे सेकंड वाला, ठीक है। भारत में तांबा उत्पादक 2 क्षेत्रों के नाम है, कौन कौन से हैं? एक तो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद है राजस्थान, एक है झारखंड, ठीक है। आप लोग कोई सा ही कर लो, ठीक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ठीक है। इसके बाद है, नेक्स्ट है आपका, आपदा के लिए उत्तरदायी 2 मानवीय कारक लिखिए या सड़क दुर्घटना से बचने के 2 उपाय लिखिए, ठीक है। कौन कौन से उपाय लिखना है, या तो सूखा वाला कर लो आप, या फिर एक कर लो, कोई सा भी कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूँ, ठीक है। सड़क दुर्घटना से बचने के 2 उपाय बताइए, ठीक है। एक तो क्या है, हेलमेट कंपलसरी करना चाहिए, यानी कि हेलमेट लगा कर ही जाना चाहिए वाहन पर, ठीक है। तो एक तो ये सड़क दुर्घटना का मेन कारण है। इसके बाद नेक्स्ट कारण है आपका कि ट्रैफिक रूल का पालन जरूर करना चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, ठीक है। ये 2 महत्वपूर्ण कारण, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटर वगैरह सही टाइम पर यानी साइड लेने के लिए जलाना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से महत्वपूर्ण जो कुछ उपाय हैं, ठीक है, इनको आप लोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, संघात्मक शासन प्रणाली के 2 लक्षण लिखिए। तो संघात्मक शासन प्रणाली के क्या 2 लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। तो संघात्मक शासन प्रणाली के 2 लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो जो है, लोकसभा के सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यता लिखिए, ठीक है। तो ये आप कोई सा भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लोकसभा सदस्यों की आवश्यक योग्यता क्या क्या हो सकती है, देखो। एक तो क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। क्या हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल घोषित ना हो, ठीक है। और क्या है, यानी लोकसभा के सदस्यों में भाग लेने की योग्यता रखता हो, या इसकी आयु कितनी हो, 25 वर्ष हो। ध्यान रखना, कितनी आयु, 25 वर्ष हो, ठीक है। आप कोई सा भी कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पर भारत का नागरिक हो, इसके बाद क्या है, उसकी आयु 25 वर्ष हो, दिवालिया या पागल घोषित ना हो, ठीक है। तो इस टाइप से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय आय की गणना किस समय में, किस अवधि में की जाती है? किस समय अवधि में की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना? तो ये की जाती है 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल, सॉरी कब से की जाती है, 1 अप्रैल से लेकर कब तक की जाती है, 30 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आपका, उपभोक्ता के 2 कर्तव्य लिखिए या फिर उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार लिखिए। आप लोग कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए सेकंड बता देता हूँ। उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार हैं। उपभोक्ता किस प्रकार शोषण कर सकता है, उपभोक्ता शोषण के, ठीक है। तो उपभोक्ता शोषण के किस प्रकार कर सकता है, यहाँ पर यदि कम वजन तौल सकता है, ठीक है। यदि आप लोग देखो ना, तो कम वजन तौल लेगा। इसके बाद क्या है, अधिक कीमत वसूल लेगा, या तो आपको, ये 2 कारण हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, हरित क्रांति की 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। इसके बाद आंवले के 3 औषधि उपयोग लिखिए, ठीक है। औषधि उपयोग क्या हो सकते हैं, ये आप लोग गाइड से सर्च कर लेना, ठीक है। आजकल क्या है, गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। आप लोग, मैं ही बता दूंगा, यदि आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
उस पर जाकर इसको ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर टेलीग्राम पर सबसे पहले आप करना टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, उस पर जाकर केबट एकेडमी सर्च करना, ठीक है। केबट एकेडमी आ जाएगा, वहाँ पर मेरा फोटो डाला है, वहाँ पर आप लोगों को ज्वाइन हो जाना, ठीक है। उस पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनसंख्या विस्फोट के 3 प्रभाव लिखिए या बेरोजगारी दूर करने के कोई 3 उपाय, ठीक है। इनको भी आप लोग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रजातंत्र की सफलताओं में बाधक 3 तत्व कौन कौन से हैं? मादक पदार्थों के सेवन के 3 प्रभाव लिखिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इनको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यानी कि वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं फिर, ठीक है। लगभग 15 मिनट की तो अभी हो चुकी है, ठीक है। तो वीडियो को लंबा नहीं करना, आप लोग देख लेना। विकसित और विकासशील देशों में कोई 3 अंतर लिखिए, ठीक है। विकसित देश कौन सा है और विकासशील देश कौन सा है, ठीक है। भारत कैसा देश है अपना? विकसित देश नहीं है, अभी विकासशील है, लगभग यानी क्या है, विकसित हो रहा है, ठीक है। तो अपना देश कौन सा है? भारत विकासशील देश है। इसी प्रकार काली मिट्टी की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। इसके बाद है वन्य प्राणी संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। क्या क्या हो सकते हैं वन्य प्राणी संरक्षण के 4 उपाय? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य वगैरह इस टाइप से, ठीक है। तो ये 4 उपाय हो सकते हैं कुछ, आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उग्र राष्ट्रवाद को देखे 4 कारण लिखिए। उग्र राष्ट्रवाद के 4 कारण क्या हो सकते हैं? भारत में राष्ट्रीय जागृति के 4 कारण लिखिए, ठीक है। इसके साथ साथ है लास्ट में 17 क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे, ठीक है। तो आप लोग देख लेना इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट है आपका भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है, ठीक है। तो इस पर भी आप लोग टिप्पणी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एकहरी नागरिकता किसे कहते हैं? एकहरी नागरिकता वो होती है कि जो जैसे भारत है, भारत में एक ही नागरिकता होती है, ठीक है। कुछ देशों में क्या होता है कि जिले में अलग नागरिकता लेनी पड़ती है, कुछ देशों में अलग लेना पड़ती है, ठीक है। इसी प्रकार तहसील में अलग नागरिकता लेनी पड़ती है, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भारत की कैसी एकहरी नागरिकता है? तो इस पर आप लिख सकते हो कि एकहरी नागरिकता उस नागरिकता को कहते हैं जो एक देश में एक ही बार लेना पड़ती है, ठीक है। या तो आप जिले में ले लो, या तहसील में, या फिर देश पर ले लो, ठीक है। एकहरी नागरिकता उसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि सब पर अप्लाई होती है एकहरी नागरिकता पूरे देश में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रारूप समिति का क्या कार्य था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लेना। इसके बाद भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलापन है, ठीक है। मुलायम एवं लचीला एवं कठोरतापन है इसमें, ठीक है। आप लोग इसका देख लेना। इसके बाद है व्यवस्थापिका के 4 कार्य लिखिए, ठीक है। आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता के 4 अधिकार लिखिए। इसके बाद उपभोक्ता शोषण के 4 निदान लिखिए। उपभोक्ता शोषण किस प्रकार में हो सकता है, जैसे देख लेना आप लोग। इसके 4 कारण निम्न हो सकते हैं कि क्या हो सकते हैं? कम वजन तोलना है तो उसको ग्राहक पर ध्यान नहीं, उस पर क्या है, जो दुकान वाला होता है उस पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि वो कम वजन तो नहीं तोल रहा है, तो एक निदान तो ये हो गया। इसके बाद है उसको देखो मार्केट में क्या कीमत चल रही, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कहीं अधिक कीमत तो वसूल नहीं करता है जी, ठीक है। इस टाइप से क्या आपके जो कि उसका तोला होता है, यानी तोलने वाला होता है, ठीक है। क्या उस तोला में, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, तराजू, क्या उसमें चुंबक तो नहीं लगी है? तो इस टाइप से कुछ आप लोग 4 निदान लिख देना इसके, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद है नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मरुस्थलीय क्षेत्र, मिट्टी क्षेत्र, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मुंबई हाई, इसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो इस टाइप से भारत का मैप है, ठीक है। यहाँ से बनेगा नहीं इस पर, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका? मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा आपका यहाँ पर, देखो जो हो जाएगा आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना। इसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ साथ मुंबई हाईवे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुंबई हाईवे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से है? इस वाला एरिया जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? तो कच्छ की खाड़ी आपकी हो जाएगी यहाँ पर गुजरात के पास में, ठीक है। कहाँ पर? गुजरात में। यहाँ पर क्या हो जाएगी? कच्छ की खाड़ी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? काजीरंगा, काजीरंगा जो हो जाएगा बाढ़ वाला क्षेत्र, ठीक है। जो हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? कच्छ, कच्छ वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। जो कौन सा हो जाएगा? मरुस्थलीय, ठीक है। जो कौन सा हो जाएगा? मुंबई हाईवे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इनको आप बना देना, ठीक है। इनका संकेत बनाना, एम का क्या होता है, ओला का क्या होता है, धुंधला प्रकाश का क्या होता है, वर्षा कोहरा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं महामारी से बचने के 5 उपाय लिखिए, ठीक है। इनको भी आप लोग देख लो, ठीक है, कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 5 महत्व लिखिए। ठीक है, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 5 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां लिखना है। ठीक है, इसके बाद राज्यपाल के क्या 5 कार्य हो सकते हैं। ठीक है, जो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, कुछ मेहनत आप भी करना। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक और जरूर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के अपन लाइक का टारगेट रखते हैं 1000। ठीक है, 1000 लाइक और 500 कमेंट। ठीक है, 500 कमेंट का टारगेट रखते हैं। ठीक है, अगर इतनी कमेंट नहीं होते तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लाऊंगा फिर। ठीक है, मैं मेहनत नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं मेहनत नहीं करूँगा। ठीक है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक, क्या फ़ायदा। ठीक है, यदि आप लोग लाइक और शेयर करते हो ना तो हमको मोटिवेशन मिलता है इससे। ठीक है, इससे हम आपको जल्दी कोशिश करते हैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी लाने के लिए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। थैंक यू, गुड बाय।